यू बेसिक रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो CH3 क्या है, जिसमें एक कार्बन से जुड़ा हो कार्बन तो 1 डिग्री होता है, 2 कार्बन से जुड़ा हो कार्बन तो 2 डिग्री, 3 कार्बन 3 डिग्री और ऐसे 4 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इसमें कितने कार्बन डिग्री होंगे। तो देखो यहाँ पर जो साइड वाला है वो सिर्फ एक कार्बन है तो एक, और इधर साइड वाला भी एक का तो 1 डिग्री। अब बीच वाले दोनों 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो वो कितने हो जाएंगे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन होंगे और 2 1 डिग्री कार्बन होंगे। अब हैलोजन जो होते हैं उनमें देखते हैं, हैलोजन और अल्कोहल की डिग्री जो कार्बन से जुड़ी होती है वही उनकी होती है। यानी कि अगर हम अल्कोहल की और कोई हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन सबका देख रहे हैं तो वहाँ पर उनकी भी डिग्री वही होती है जो कार्बन की जिस कार्बन से जुड़े उसकी होती है। जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2 और कोई अल्कोहल या हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये जो जिस कार्बन से यानी ये साइड वाले कार्बन से जुड़ा है उसकी जो डिग्री होगी वही इनकी होगी। तो इनकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी, यानी 1 डिग्री हैलोजन या 1 डिग्री हमारा अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर देखो अब अगर मान लो कार्बन की 2 डिग्री है तो उनकी भी क्या होगी, जिससे जुड़े हों उनकी भी 2 ही डिग्री होगी। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं किन किन की यानी किसकी क्या डिग्री, जैसे ये वाले OH की तो 2 डिग्री हो, जो 2 कार्बन से, ये वाला 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी 3 डिग्री हो जाएगी। अब अमीन्स की क्या होगा, अमीन में देखो क्या होता है, इसमें NH3 हो गया, NH2 होता है तो उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो यानी जितने वो कार्बन से जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे कि अगर ये एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, NH जो है हमारा 2 से जुड़ा तो 2, और अगर N 3 कार्बन से जुड़े तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक कार्बन 1 डिग्री, अगर ये एक कार्बन जो 1 डिग्री, और अगर ये 2 कार्बन से जुड़े तो 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन फिर आता है कि यहाँ पर कार्बन की डिग्री कितनी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन, एक ही कार्बन जो 1 डिग्री हो जाएगा। अब संरचना यहाँ पर दी गई है और उसमें चतुष्क कार्बन परमाणु पाएं, तो इन्हें खोल के जब हम लिखेंगे तो ये देखो ये जो कार्बन है वो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो दूसरा नंबर का कार्बन है वो 4 डिग्री होगा। अब यहाँ पर भी ये संरचना दी गई। अब इसमें अमोनियम यानी इसकी जो नाम है वो क्या है, चतुष्क अमोनियम लवण है। क्या नाम है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है। ठीक है ना। तो इसको हमें याद रखना, चतुष्क अमोनियम लवण इसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसमें OH समूह है तो यहाँ पर OH बताना वो कितनी डिग्री है। जब हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजीन हो गया CHOH, यानी CH से OH जुड़ा हुआ है और फिर उस CH से CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन से देखो कितने कार्बन, जो OH यानी अल्कोहल से कितने उस कार्बन से जो है कितने कार्बन जोड़े, तो 2 कार्बन जोड़े तो 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन भी इसी तरह से है ना। तो इनमें जो है सिग्मा और पाई बताना। तो एक अगर हमारा बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा होते हैं, बाकी सब कितने होते हैं, पाई होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन्हें खोल कर जब लिखेंगे तो हम गिन सकते हैं, तो गिनना ही हमें पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना। इसमें इतने सिग्मा इतने पाए। ठीक है। अगर मान लो CH3 है, अगर CH3 तो उसमें सारे यानी सिग्मा होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ को हम एक ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लो sp3, अच्छा आगे हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड आ गया, इसमें सिग्मा और पाई बताना। इसको भी जब हम संरचना बनाएंगे तो इस तरह हम देख सकते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई। अब संकरण की कैसे गणना करते हैं, देखो अगर पाई नहीं है, हाँ ये चीज़ मैं बता रहा था, संकरण अगर नहीं किस तरह करते हैं, अगर मान लो कोई पाई नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो उसका संकरण हमेशा sp3 होगा। और अगर एक पाई है तो उसमें क्या होगा, sp2 होगा। और अगर 2 पाई हो गए तो उसमें sp संकरण होगा। तो यहाँ पर जब हम संरचना देख रहे हैं तो अगर जहाँ जहाँ हमें मान लो जिस कार्बन के साथ मान लो 2 पाई जुड़ रहे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 बॉन्ड हो, तो उसमें इसमें sp हो जाएगा। और अगर 1 पाई हो तो sp2 हो जाएगा। अगर 1 पाई भी नहीं उसमें sp3 हो जाएगा, 0 पाई हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब बेंजीन है यहाँ पर, तो बेंजीन का क्या होगा, देखो यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 के 6 जो है डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 के 6 क्या होंगे, वो sp2 संकरण होंगे, यानी बेंजीन में sp2 संकरण होता है। अब IUPAC का नामकरण किस तरह करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक पूर्व लगन लगाते हैं, द्वितीय पूर्व लगन, फिर रूट नाम देते हैं, प्राथमिक अनुकूलन, और ये सब मतलब इसको इस तरह याद में रखते हैं करके हम ऐसे याद करते हैं कि सबसे पहले हम साइक्लो लगा देंगे, फिर हम सदैव प्रतिस्थापी कोई हैलोजन है ना, या मिथाइल, इथाइल है ना, प्रोपाइल, ये सब लगाएंगे। फिर हम जो हमारा रूट नाम, ये जो हमारा एक कार्बन तो प्रोमेथ, एथ, और 3 कार्बन प्रॉप, ब्यूट है ना, पेंट, हेक्स, ये सब लगाते हैं। और फिर हम उसको लगाते हैं, यानी किसको, जो हमारा वो है जो द बॉन्ड है, बॉन्ड लगाते हैं कि कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड अगर बनता है एन आएगा है ना, एल्केन हो जाएगा।
डबल बॉन्ड तो ईन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड होता आइन आएगा। और आखिर में हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं जो हमारे बड़े लोग होते हैं, जैसे OH, CHO ये वगैरह, ठीक है ना, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो होते हैं हमारे, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखे से यहाँ पर दो जुड़े हुए हैं, तो ये इथाइल, अच्छा इसी के मैंने दे रखा है कि ये जो है हम लगाते हैं। आगे हम देखेंगे इनको भी। अब नोमेनक्लेचर के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट पहला जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, वो हमेशा कैसा होता है, कैपिटल, और बाकी सब जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और यहाँ पर जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबर के बीच में कॉमा आता है, और जब नंबर और अल्फ़ाबेट की बात होती है तो उनके बीच में एक ऐसे डैश लाइन आती है, ठीक है। अब दो सबस्ट्रेट हैं, ठीक है ना, यानी दो एक साथ अगर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। और अगर तीन आ जाए एक जैसे 3 क्लोरीन आ जाए या 3 डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ट्राई लगाएंगे। और अगर 4 जाए तो टेट्रा लगाएंगे। अब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड हो तो ईन आता है, और इसी यानी डबल बॉन्ड में ही हम नंबरिंग मिनिमम लेते हैं। नंबरिंग मिनिमम एक तरह से मान लो ये एक तरह से प्राइमरी चीज़ है, यानी कि जिसको हम महत्व देते हैं। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ होगी वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन, और इन सब से ज़्यादा कौन होगा, डबल बॉन्ड होगा, और फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और फिर उसके बाद जो है हमारे क्या आएंगे, हेलोजन आएंगे, मतलब प्रतिस्थापी हम कह सकते हैं, वो लोग आएंगे। अब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो दोनों, ठीक है ना, तो यहाँ पर उनकी पोजीशन हमें लिखनी पड़े, यानी कोई हेलोजन हो कुछ भी हो तो उनकी पोजीशन जैसे हमें लिखनी पड़े। सिर्फ यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ उपस्थित है ना, ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, तो वहाँ पर उनकी पोजीशन हमने दी है। जैसे हेक्सा हो जाएगा 1 3 5 ट्राई, तो इसमें हमने इस तरह दिखा रखा है। अब यहाँ पर देखो अगर डबल और ट्रिपल एक साथ हो जाए तो वहाँ भी हम यही करेंगे। उसके लिए ईन आ जाएगा, उसके लिए आइन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पेंट हो जाएगा 1 ईन, और मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, यानी नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, ये याद रखना कि जहाँ से डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेंट 1 इन और 4 आइन हो जाएगा। तो इस तरह से अब अधिकतम कार्बन रखने वाली मुख्य श्रृंखला का हमें हमेशा चयन करना होता है, जिस तरह यहाँ पर भी हमने किया है। जैसे मान लो अगर इस तरह की श्रृंखला जारी, नीचे की तरफ जो है ज़्यादा कार्बन जा रहा है और सीधी श्रृंखला में कार्बन नहीं है, तो हम नीचे की तरफ वाली कार्बन श्रृंखला को लेंगे, उसको सामने वाली को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और आगे जो है वो है प्रतिस्थापी जो होते हैं, है ना, उसको भी जो है मिनिमम नंबर देना है। जैसे कि यहाँ पर प्रतिस्थापी कोई आ जाए CH2 CH3, है ना, तो इथाइन आ गए, तो वहाँ से भी हम मिनिमम नंबर देंगे। उसकी अभी हम आगे जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाइज देते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि अगर हम जब लिखते हैं ना, तो हम जब लिखेंगे तो वो अल्फ़ाबाइट वाइज लिखेंगे। अगर हम प्रतिस्थापी को लिख रहे हैं, जैसे कि ब्रोमीन पहले आएगा क्लोरीन से, और फिर उसके बाद मिथाइल और ये सब आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर भी दे रखा है एग्जांपल, तो यहाँ पर कौन आएगा, पहले यहाँ पर लिखेंगे तो हम किसी के इस तरह से, है ना, जो दोनों जो हेलोजन है उसको नंबरिंग कम मिले। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, क्योंकि ABCD में B पहले आता है, और फिर क्लोरीन आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर और भी एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो CH3 3 बार आ गया, तो यहाँ पर उनकी नंबरिंग देकर हम ट्राई मिथाइल हेक्सेन जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है, यहाँ पर CH3 को जो है ना, जैसे मिथाइल होता है Me भी कह सकते हो, और अगर CH2 CH3 आगे इथाइल है तो उसे ET भी कह सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक आ गया ओमी करके, तो ये ओमी क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि Me तो मिथाइल हो गया, O क्या है, O ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा ऑक्सी मिथाइल, ठीक है, मेथॉक्सी, यानी इसे इसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मेथॉक्सी हेक्सेन, ठीक है ना। अब क्रियात्मक समूह सबसे पहले हम उनको नंबरिंग देते हैं, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद प्रतिस्थापी को। तो ये हमारा नंबर देने का, ठीक है ना, मिनिमम नंबर। अब यहाँ पर क्रियात्मक समूह आ गए, जिसमें COH जो है सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह होता है, ओइक एसिड जिसे हम बोलते हैं। एल्कोहल OH जो है उसे ऑल कहते हैं। एल्डिहाइड CHO जिसे एल्डिहाइड जिसे हम L कहते हैं। और हमारा कीटोन जिसे हम C++O, है ना, जिसे हम ऑन कहते हैं। अब ये अगर आ जाए तो हम इनको नंबरिंग सबसे पहले देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी हमने सबसे पहले नंबरिंग हमने यहाँ क्रियात्मक समूह जो कि हमारा एल्डिहाइड है उसको दी है, लिखेंगे बाद में जो हमने नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण में देखा था UPSC वाले में।
अब यहाँ पर देखो लिख के नंबरिंग के हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, है ना, 4 इथाइल हो जाएगा, और फिर ये हमारा क्या होता है हेक्सेनल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्रियात्मक समूह आ गया अल्कोहल, तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे और फ्री हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंट, है ना, 4 ई आइन, है ना, जो हमारा इन से आइन हो जाएगा, और 1 ऑल, क्योंकि अल्कोहल को ऑल कहते हैं। इसी तरह से स्पेशल केसेस मान लो कि जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होते, जैसे कि मान लो ये अलग अलग यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अलग होते हैं, जैसे कि COH है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, CHO को कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं, और COR जो है उसे कार्ब ऑक्सीलेट बोलते हैं, और CN को कार्बोनाइट्राइल, यानी कार्ब लगाते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एल्डिहाइड कार्बो एल्डिहाइड हो जाएगा, और ये ऑक्सीलेट कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, और CN कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। अब अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो उससे हम क्या, मतलब बेंजीन नहीं, सॉरी, ये साइक्लिक हो है, तो ये साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है ना कार्बन से, तो हम इस तरह हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर CH2 CH3 और ये OH जो है ये एक उससे डायरेक्टली जो अलग अलग है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि प्रोपेन 1 2 3, और ये हो जाएगा हमें ट्राई और ट्राइओल, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ भी CHO जो है डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन और 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, है ना, कार्ब लगा देंगे इस तरह से। अब एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का नामकरण। अब मान लो एक से अधिक क्रियात्मक यौगिक आ गए, यानी 2 आ गए क्रियात्मक यौगिक, तो हम क्या करते हैं, एक तो मुख्य हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे और एक अन्य कार्बनिक यौगिक होंगे। इसकी हमने उनके जो क्रिया क्षमता है उसके हिसाब से हमने देखा है, एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे और एक अन्य हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन से, सबसे बड़े जो होते हैं हमारे COH होते हैं, फिर हमारे आते हैं CHO एल्डिहाइड, फिर कीटोन C+O, और फिर अल्कोहल, और फिर हमारे हेलोजन वगैरह। तो ये हमारा क्या कि मेन उसको देने का, और फिर जो सेकंड वाले जो अन्य होते हैं उसको हम सेकेंडरी नाम देते हैं। जैसे सबसे बड़ा क्रियात्मक जो COH इसका ओइक एसिड नाम रहता है, और CHO जो जिसका नाम L होता है। अब मान लो इसके ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आ गया ना, ओइक एसिड के बाद आ गया, तो हम उसको सेकेंडरी नाम देंगे जो कि होगा उसका ऑक्सो या फॉर्मिल। तो ये इसके नाम है किसके, एल्डिहाइड के, ठीक है ना, ऑक्सो या फॉर्मिल। अब COO है जो कीटोन है, उसका जो मेन नाम है, अगर मान लो ये अल्कोहल के साथ आता है, तो यहाँ पर उसका नाम लेंगे ऑन। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड के साथ आ गया, तो हम इसको ऑक्सो या कीटो नाम देंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी नेम। OH है, अब यहाँ पर मान लो OH हेलोजन वगैरह के साथ आ गया, तो हम उसको मेन नाम देंगे जो कि इसका क्या नाम है, ऑल, ठीक है। और अगर ये सेकेंडरी नेम जैसे कि आ सकता है कीटोन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हम इसको हाइड्रोक्सी नाम देंगे, ये चीज़ है ना, ज़्यादातर ये आएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि यहाँ दे रखा है, जिसमें हम नंबरिंग तो वहीं से देंगे जो हमारे क्रियात्मक समूह है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर इस तरह से हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनिक, है ना, एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेकेंडरी कोई हमारा नहीं, इससे कम वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अब यहाँ पर आ गया। अब देखो एक और चीज़, प्राथमिकता का क्रम क्या है। देखो मैंने बोला ना कि सबसे पहले हम जो है किसको प्राथमिकता देंगे, क्रियात्मक समूह को, ठीक है, नंबरिंग में, फिर हम देंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर हम प्रतिस्थापित। तो ये होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अब आ गए हमारे दोनों। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग तो किससे जाएगी, जो हमारा मेन क्रियात्मक समूह उससे चली गई। अब यहाँ पर देखो अल्कोहल है और हमारा कार्बोक्सिल एसिड सबसे खतरनाक है, तो हम इसको बाद में लिखेंगे, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा प्रतिस्थापित। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी लेंगे, है ना, और हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये अल्कोहल आ गया और एक कीटोन अल्कोहल से ज़्यादा वो है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित नंबरिंग वहाँ से आएगी कीटोन से, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक क्या है ये, ब्यूटेनॉन, है ना, ऑन आ जाएगा क्योंकि ये कीटोन है। अब यहाँ पर भी देखो इस तरह से हम एल्डिहाइड जुड़ गया किसके, अल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड से नंबरिंग देंगे और फिर उसको जो है प्रतिस्थापित बनाएंगे, वो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्से
नल हो जाएगा, ठीक है ना, हेक्सेनल। अब यहाँ पर भी देखो, अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा क्या है, कीटोन है, तो ये कीटोन क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कीटो, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, कीटो की जगह हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक और नाम था, हाँ, ऑक्सो। तो 4 कीटो या ऑक्सो पेंटेनोइक, है ना, एक पेंट है, पेंट और ऑइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर भी देखो, फिर अब CHO एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड ज़्यादा होता है कीटोन से, तो कीटोन हमारा फिर क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापित। तो 4 कीटो या ऑक्सो, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, पेंटे और नल, है ना, पेंटेनल, एल्डिहाइड में एल आएगा। अब यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह भी है, और ये हमारा क्या है, मिथाइल भी है और अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल को हम पहले लिखेंगे, क्यों, हाइड्रोक्सी जो हमारा आएगा, क्यों, क्योंकि ABCD में H पहले आता है, M बाद में, तो ये हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल और हमारा हेक्सोनोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ भी इसी तरह से देखो नंबरिंग हमने दे दी, और फिर देखो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे, है ना। CHO हमारा एल्डिहाइड है जो कि अल्कोहल से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा 4 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, और फिर 5 हाइड्रोक्सी, और फिर हमारा आएगा हेक्से, CH एल्डिहाइड, क्या है हमारा, एल्डिहाइड है, तो हेक्सेनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ पर देखो 2 ब्रोमो हो जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब जहाँ पर डबल हो उसके नाम दे देंगे, जैसे पेंट, और फिर 3 और इन, 3 इन, और ये हमारा क्या है, 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी भी है, और दोनों हमारे क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह के बड़े वाले के हिसाब से नंबरिंग देंगे। और फिर उसके बाद जो है हम 3 ब्रोमो, है ना, और 5 हाइड्रोक्सी, और हमारा क्या नाम है, डबल बॉन्ड है, जिसमें सॉरी, क्या हो जाएगा ये, हेक्सा, है ना, हेक्स बोल सकते हैं, 3 इन और 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से हम इसको नाम देंगे। अब मान लो यहाँ पर साइकिल आ गई, तो ये साइकिल को हम किस तरह नाम देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। यहाँ पर भी साइक्लोपेंट, और यहाँ पर 1 और 3 पर, तो 1,3 डाइईन हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो दो हमारे एक ब्रोमीन और एक मतलब प्रतिस्थापी जुड़े हैं, तो ये साइक्लो 1 ब्रोमो और 3 मेथाइल या हम पहले ये लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सीन, या फिर साइक्लो 1 ब्रोमो 3 मेथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ भी फिर से कि ब्रोमीन आ गया, तो हम इसे पहले लिख देंगे 3 ब्रोमो साइक्लो और 1 इन, या हम हेक्सीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने नंबरिंग कहाँ से दी है, डबल बॉन्ड से दी है, ठीक है। अब आगे भी इसी तरह से, अब यहाँ पर क्या हो जाए, बेंजीन आ गया, तो बेंजीन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब अगर यहाँ पर क्लोरीन जो है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अब बेंजीन के साथ नाइट्रो जुड़ा है, तो ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, है ना, NO2 जो है, तो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब बेंजीन के CH3 जुड़ा हो, तो उससे होता है टालुइन, क्या होता है, तो टालुइन, तो ये इसे क्या बोलेंगे, टालुइन, ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पर OH जुड़ा बेंजीन, उसे फिनॉल बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ तो OH। अब इसी OH के साथ एक और OH जुड़ा, तो ये हम इसे बोल देंगे 1,4 डाईफिनॉल, ठीक है, या बेंजीन 1,4 डायोल, ऑल आ गया ना, तो हम इसे अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, और किसके साथ, मेथाइल के साथ, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी, है ना, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, या हम इसे एनीसोल बोलते हैं। ये भी चीज़ याद रखें, यानी दो चीज़ हमें एक याद रखनी है, एक तो है टालुइन, है ना, ये CH3 जिससे जुड़ा बेंजीन टालुइन, और एक अगर मान लो मेथॉक्सी हो, है ना, बेंजीन के साथ, यानी इस तरह से, तो उसे हम बोलते हैं क्या, एनीसोल, ठीक है, एनीसोल, ये चीज़ याद रखना, एनीसोल। अब यहाँ पर एक फिनॉल है और उसके साथ NO2 यानी नाइट्रोजन, तो 4 नाइट्रोफिनॉल बोल देंगे इसे। फिनॉल है, उसके साथ CH3 जुड़ा है, तो हम इसे बोल दें 3 मेथाइल फिनॉल। अब यहाँ पर COH जुड़ गया, तो हम इसे बोलते हैं बेंजोनोइक एसिड। अब यहाँ पर फिर से ये बेंजोनोइक, यहाँ पर अल्कोहल भी साथ में आ गया, दूसरा क्रियात्मक समूह, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड। अब CHO है जिसे एल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन या बेंजा एल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एल्डिहाइड है बेंजीन का, तो ये हो जाएगा, और क्रिया अब इसे प्रतिस्थापी हम ले लेंगे इसको, जो हमारा अल्कोहल है उसको, तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन बेंजा एल्डिहाइड। अब यहाँ पर जब कोई एल्कीन चेन यानी कि एक चैन सी बनती है किसके साथ, हमारे बेंजीन के साथ, तो हम उसको बोलते हैं एल्किल चेन। तो जहाँ भी ये आएगी तो उस हिसाब से हम इसका नाम जो होता है वो होता है फेनिल,
तो हम फेनिल फेनिल करके लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब बेंजीन के साथ इस तरह चेन कोई बन रही हो तो ये हमारा हो जाएगा फेनिल मेथप्रोपेन। जितनी भी चेन बन रही हो उनको हम गिनती करके लिख देंगे। आगे अब हम कॉमन नेम देखेंगे। लास्ट टॉपिक होगा कि सामान्य नामकरण किस तरह होगा। जैसे एक कार्बन है तो उसको हम फॉर्म कहते हैं, 2 कार्बन है तो उसे हम एसिड बोलते हैं, ठीक है, एसिड। 3 कार्बन तो प्रोपाइन बोलते हैं, ठीक है, प्रोपियोन बोलते हैं, प्रोपियोन। और 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल। और 5 कार्बन तो नेलर बोलते हैं। अब मान लो क्रियात्मक समूह के साथ जुड़े होंगे कोई ना कोई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। COH है तो उसको इक एसिड बोलते हैं। ऑइक था ना, ओ हटा दिया तो इक हो गया, इक एसिड। CHO इसे हम एल्डिहाइड ही बोलते हैं। सी यानी कीटोन है, C+O तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, कीटोन का ऑन। और COR है तो उसे हम एड बोलते हैं, एट, ठीक है, COR को। और CONH3NH2 है तो हम उसे एमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमाइड। तो ये चीज़ें हमें जो है याद रखनी दोनों कौन कौन सा मेन याद रखना है। एक तो एमाइड वाला CO है ना, और एक कार्बन की जो संख्या वाली चीज़ें हैं उसे हम याद रखते हैं। और COR 8 बोलते हैं और बाकी सब चीज़ें तो याद हो जाएगी। और ब्यूटाइल बोलते हैं 4 कार्बन को, ठीक है, और 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, और 3 कार्बन को प्रोपाइन, और 1 कार्बन को फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें याद रखते हैं। अब हमारे देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे COOH है, यहाँ पर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन में फॉर्म, और यहाँ पर COH है यानी कि ये हमारा कौन सा है, इक एसिड। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ना, तो ये इक एसिड तो हो जाएगा फॉर्म प्लस इक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह हम इनके सामान्य नाम करते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, है ना, इक के साथ, इक एसिड के साथ, तो ये हो जाएगा एसिड, है ना, एसिड इक प्लस इक एसिड, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ 3 कार्बन आ जाए तो मतलब COH के साथ, तो ये हो जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। और अगर 4 कार्बन तो ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरह से हम नाम देते हैं। अब मान लो वो आ गया, एल्डिहाइड आ गया, तो यहाँ पर 1 कार्बन है तो फॉर्म, और एल्डिहाइड है तो फॉर्म एल्डिहाइड। और इस तरह से 2 कार्बन है, CHO है ना, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर मान लो CONH2 है, जिसे हमने क्या बोला था, नाइट्राइल, नहीं एमाइड, हाँ इसे एमाइड में बोला, याद रखना एमाइड। तो ये एमाइड जो है कितने कार्बन है, 1 2, तो ये हो जाएगा एसिड एमाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 कार्बन है और ये इससे जुड़ा हुआ है यानी एमाइड है, तो ये हो जाएगा फॉर्म एमाइड, ठीक है, फॉर्माइड। अब यहाँ पर 2 3 ये 3 कार्बन है तो ये नहीं 2 कार्बन, क्योंकि CO जो है हमारा वो क्या है, कीटोन है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो वो तो हो जाएगा ऑन, और 2 कार्बन तो एसिड, तो एसीटोन हो जाएगा। अब मान लो बेंजीन जुड़ा है तो उसे हम फिनॉन करके बोलते हैं, क्या, फिनॉन। तो एसीटो, ये 2 कार्बन तो एसिड, और एसीटोफिनॉन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से बेंजी फिनॉन, तो ये फिनॉन जो है ये कहाँ से आ रहा है, चलो, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन यानी कीटोन है तो ये तो ऑन हो जाएगा उसका। तो ये बेंजो 2 है ना, बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजीफिनॉन, ठीक है। अब आगे देखो 3 कार्बन अगर मान लो जुड़े हुए हों, है ना, और डबल बॉन्ड हो, मतलब 3 कार्बन का डबल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड हो उसमें 3 कार्बन, तो हम उसे एसिल बोलते हैं, एसिल, ठीक है। और अगर 4 कार्बन हो उनमें डबल बॉन्ड कोई हो उपस्थित तो उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, क्या, प्रोटॉन। तो ये भी दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि अगर 3 कार्बन हो उसमें कोई डबल बॉन्ड है तो हमें उसे एसिड बोलेंगे। 4 कार्बन हो उसमें डबल बॉन्ड हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोन, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 3 हमारे कार्बन 4 है ना, 4 कार्बन है, और वो एल्डिहाइड से मतलब जुड़े हैं, उसको भी हम बोलेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, क्रोटोन एल्डिहाइड। और अगर 3 कार्बन हो, है ना, और उसमें कोई डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ लिख रहा है तो ये हो जाएगा एसिल एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर मान लो एक सिंपल हमारे कार्बन की चेन है तो हम उसको नॉर्मल करके लिखते हैं, एन करके, एन नॉर्मल। और अगर उसमें कोई भी हेलोजन वगैरह कोई भी जुड़ा है तो हम उसको नाम लिख देते हैं डायरेक्ट जो है। अब यहाँ पर ये जो है 3 कार्बन है तो ये प्रोपिल हो जाए, एन प्रोपिल, एन मतलब नॉर्मल, और ये हो जाएगा एन प्रोपिल, और हमारा क्लोराइड एन प्रोपिल ब्यूटाइल, है ना, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब आगे देखो, अब मान लो इसमें
शाखा बन रही है, हमारी सिंपल चेन नहीं है, शाखा बन रही है, तो हम उसको आइसो बोलते हैं, आइसो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आइसो, 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, प्रोपिल बोल सकते हैं ना। और फिर अगर 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 4 कार्बन के साथ में प्रतिस्थापी अल्कोहल जैसे हो तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो, अगर चारों 3 जैसे एक कार्बन से 3 अगर कार्बन जो, तो हम उसे टर्ट बोलते हैं। क्या? टर्ट। 3 कार्बन जैसे इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये हमारे टर्ट। और अगर कोई मैथ ब्रो ब्यूट, तो 4 वो जुड़े हैं तो ब्यूटाइल और ब्रोमाइड हो जाएगा, अगर कोई ब्रोमीन वगैरह जुड़ा है। अगर अल्कोहल जुड़ा है तो ये हो जाएगा टर्ट, ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये हम चीज़ें आखिर में है कि जब सारे के सारे कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियो। क्या बोलेंगे? नियो। यानी चारों तरफ से कार्बन हो, और ये कितने हो जाएंगे? 5 है तो पेंटेन हो जाए, तो नियो पेंटेन इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका देखो, इन सब के IUPAC नाम सब अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी चेन देखें तो 1 2 3 इस तरह ये हमारे नंबरिंग हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2, है ना। क्या? डाई, और ये हमारा मिथाइल और प्रोपेन, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन में, यानी कि इन सब के IUPAC नाम अलग होंगे। और ये सिर्फ जो हमने पढ़े हैं ये सामान्य नाम है, और बहुत सी चीज़ें इनमें से हमें याद करने वाली हैं।